आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। आज बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। How you survive if World War 3 happens। दोस्तों, इन कुछ दिनों में आपने देखा किस तरीके से रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, दोस्तों आपने देखा किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चले। एंड अभी हाल ही में ये सुनाई दे रहा है कि कंबोडिया एंड थाईलैंड के बीच में भी टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं। बट अगर हुआ तो आप किस तरीके के काउंटर मेजर, यानी कि आपके तरफ से आप कौन से कदम उठा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको कुछ छोटी जानकारियां दे सकता हूँ। मेरे ट्रेनिंग और मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के हिसाब से जिस तरीके के सर्वाइवल कोर्स हमने किए हैं, उसको नज़र में रखते हुए मैंने 4 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो मैं आज बोलने वाला हूँ। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा इस बार जो हुआ अभी के मॉडर्न वॉरफेयर में, आपने देखा ज्यादातर इस्तेमाल ड्रोन्स का हुआ है। कुछ ड्रोन्स इंडिया ने इंडिजिनियसली बिल्ड किया है, कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान ने बिल्ड किया है, कुछ टर्किश ड्रोन्स थे। एंड ऑल्सो बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हर चीज जो है टेक्नोलॉजिकली हो रहा है। तो इस सिचुएशन में एंड ऑल्सो फाइटर प्लेन्स आके अटैक कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर अचानक से आपके लोकेलिटी में हमला हो जाए, एंड इफ यू आर स्टेइंग नियर द बॉर्डर एरिया, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। उस टाइम आपके एंड्रॉयड फोन्स वगैरह जो है वो काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ऊपर से बम गिराए जाएंगे तो टावर्स जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। उस टाइम में आपको वही गुड ओल्ड डेज में जो हमारे फोरफादर यानी कि हमारे पापा, हमारे दादाजी जो सुना करते थे, दैट गुड ओल्ड रेडियो में वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा उस टाइम पे जो है जब मास को जानकारी देनी होगी, तो ऑब्वियसली कोई व्हाट्सएप मैसेज तो आएगा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। वो रेडियो में जो है आपको जानकारी देंगी कि किस जगह मूवमेंट ज़्यादा है दुश्मन का, किस जगह आपको नहीं जाना है, एंड आपको लड़ाई के बारे में सारे अपडेट्स जो कि सिविलियन को डिस्क्लोज कर सके, वो आपको रेडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक रेडियो आप कोशिश कीजिए घर में खरीद के रखने के लिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी आपके एंड्रॉयड फोन्स तो काम करेंगे नहीं उस टाइम। इस तरीके का फोन, दिस इज अ फोन विच इज यूज्ड फॉर सर्वाइवल पर्पसेस। मैं जब जंगल के अंदर अपनी ड्यूटीज करता था, हम ऑपरेशंस में जाते थे, हम ये फोन इस्तेमाल करते थे। इस फोन में टॉर्च लाइट तो है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत हार्ड है। ये कहीं गिर भी जाए तो टूटता नहीं है। एंड इसके अंदर जो बैटरी है दोस्तों, कम से कम 7 दिन आराम से चल जाएगी। तो अगर कम्युनिकेशन टावर डिस्ट्रॉय भी हो जाए, वापस तो वो रीबिल्ड होगा, वापस मोबाइल नेटवर्क आएगा, लेकिन उस वक्त अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है तो आप किस तरह से बात करोगे। तो ट्राई टू कीप दिस काइंड ऑफ फोन्स, आराम से मिल जाएगा, इजीली ऑनलाइन में अवेलेबल है। इस तरीके का एक फ़ोन खरीद के ज़रूर अपने पास रखिए, इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी बहुत काम आएगा। कम्युनिकेशन के दूसरे सब पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, वॉर के दौरान बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि किसी ने ये कहा कि चाइना ने आके जो है आधे सिक्किम पे कब्जा कर लिया, चाइना ने आके आधे अरुणाचल पे कब्जा कर लिया। ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उससे पब्लिक में पैनिक होता है, सिविलियंस पैनिक कर जाते हैं एंड वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिससे एनिमी को फायदा होता है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आए तो काइंडली किस जगह से वो कम्युनिकेट हो रहा है आपके पास, उसका ऑथेंटिसिटी आप जरूर चेक कीजिए, फिर उसके ऊपर विश्वास कीजिए। एंड ऑल्सो दोस्तों थर्ड सब पॉइंट, कम्युनिकेशन में कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जो अनएथिकल बिजनेसमैन होते हैं, जिनका कोई एथिक्स नहीं होता है, बिना एथिक्स के बिजनेसमैन जो सिर्फ ये समझते हैं कि उनका प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो अपना मुनाफा सोचते हैं, वो कुछ कुछ गलत कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ में। वो इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर देंगे आपके अंदर में कि चावल का दाम जो है बहुत बढ़ने वाला है, अभी लड़ाई शुरू होने वाली है, आलू, प्याज, वेजिटेबल्स जितने भी सारे हैं सबका प्राइस जो है ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। एंड सब चीज़, मिल्क से लेके टी से लेके इमरजेंसी जितने भी सारे गुड्स हैं, सारे के सारे का सप्लाई बंद है। ये सब वो जानबूझ के करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बिजनेसमैन खराब हैं, कुछ लोग ये करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर ले जाने के लिए। तो काइंडली प्लीज अगर ऐसा कुछ हो तो इस तरीके के अफवाहों में जो है अपना ध्यान मत दीजिए, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, फिर ही आप स्टोरेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने आके 50 जो है बोरा आपने राइस स्टोर कर लिया अपने घर में। इससे दूसरों को जो है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खाना सबको खाना है। आपके पास पैसा है, आपने 40 बस्ता राइस आपने खरीद के रख दिया, या आपने 40 बोरी राइस खरीद के रख दिया, दिस इज नॉट गुड दोस्तों। तो कम्युनिकेशन एक बहुत एसेंशियल पार्ट है इफ वॉर एस्केलेट। अगर कुछ हुआ तो कम्युनिकेशन के मामले में जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज अ सर्वाइवल किट बैग। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आपको मिलिट्री बैकपैक, टैक्टिकल मिलिट्री बैकपैक अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे 45 लीटर्स का आपको टैक्टिकल मिलिट्री बैकपैक मिल जाएगा। यह मिलिट्री बैकपैक आपको इस काम में आएगा दोस्तों। मिलिट्री बैकपैक में कुछ इस तरीके के पैकिंग एबिलिटीज दिए जाते हैं कि इस तरीके से उसका जो है बनावट है कि आप एक छोटे से बैग में आप बहुत सारा चीज स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये टैक्टिकल बैग मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हैं। आप नॉर्मल बैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस बैग में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, वो बैग ड्यूरेबल नहीं होगा, रेनी कंडीशंस हो अगर तो उसमें वो खराब हो सकता है, और वॉर में तो आपको पता ही है किस तरीके के हालात हो सकते हैं चारों तरफ। इसीलिए ये बैग प्रेफरेबली सूटेबल है। अब इस सर्वाइवल बैग किट में आप क्या क्या रखोगे? देखिए दोस्तों, वॉर सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आप कुछ एसेंशियल चीजें इस बैग के अंदर रखिए। सबसे पहला, जो मेडिसिन आपकी फैमिली या आप लेते हो, जो बेसिक मेडिसिन है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को प्रेशर की प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो मेडिसिन को इस बैकपैक के अंदर रख लीजिए, एटलीस्ट फॉर 30 days to 90 days स्टॉक। सेकेंड, आप जो इन मेडिसिन को छोड़ के जो प्राइमरी मेडिसिन है जो हमें बहुत काम आएंगी इन टर्म्स ऑफ वॉर, क्योंकि आप जब वॉर एस्केलेट होगा तो बम्स गिरेंगे, गोलियां चलेंगी, आप इधर उधर दौड़ भाग करोगे, आपको इंजरी हो सकती है दोस्तों। इंजरी के वक्त आप ऑब्वियसली पेन किलर्स अपने साथ रखिए। वॉर में ऐसा हो सकता है कि चारों तरफ बम गिराए जाए और कुछ एलर्जिक रिएक्शन आपको हो, तो ट्राई टू पुट अ एंटी एलर्जिक टैबलेट इन दिस बैकपैक। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ एनर्जी बार इस बैकपैक के अंदर रखिए, क्योंकि आपका जो प्राइमरी स्टोरेज है जो आपके घर में है, किसी कारण से ऊपर वाला ना करे कि आपका घर पे ही बॉम्ब गिर जाए तो आप रास्ते में आपको भटकना पड़े, तो एटलीस्ट ये सर्वाइवल किट बैग से आप कुछ चीज़ें खा सके। तो इसमें ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग दोस्तों, ट्राई टू पुट सम क्लोरीन टैबलेट्स इन दिस बैग, बिकॉज अगर ऐसे जगह जाना पड़े जहाँ पे पानी कॉन्टेमिनेटेड है, क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करके जो है आप पानी को साफ करके पी सकते हो। मैं आपको कोई इंडिजीनियस तरीका नहीं बताने वाला जो कमांडोज करते हैं कि बाम्बू काट के ये काट के पानी फिल्टरेशन करना है, वो जंगल सर्वाइवल में होता है। अगर अर्बन सिनेरियो है, ऑब्वियसली दोस्तों आप तरीका जो है वो अर्बन वॉरफेयर का ही अपनाओगे। तो दोस्तों क्लोरीन टैबलेट इज समथिंग, वो आपको भी ऑनलाइन में मिल जाएगा। एंड क्लोरीन टैबलेट जो है अर्बनाइज चीज़ है, ये आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा वाटर को फिल्टरेशन करने में। आई एम नॉट सेइंग कि मिनरल वाटर के तरीके का क्वालिटी आपको मिलेगा, बट एटलीस्ट आप पी पाओगे पानी, एंड आपकी फैमिली भी पी पाएगी इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बैकपैक के अंदर एक छोटा सा नाइफ रखिए, क्योंकि आपको पता ही है नाइफ बहुत सारा काम आने वाला है। कोशिश कीजिए अगर हो सके तो स्विस नाइफ का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि स्विस नाइफ एक यूटिलिटी नाइफ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ आप इस स्विस नाइफ से कर सकते हैं। इस किट में जो आप कोशिश कीजिए दोस्तों एक पैराकॉर्ड रखने का। पैराकॉर्ड एक ऐसा चीज़ है जिसे हम हाथों में ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी ये पैराकॉर्ड जो है वेट कैरी कर सकता है, एज वेल एज इसे खोलकर हम रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन में। तो पैराकॉर्ड रखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हुए इस सर्वाइवल बैग में जितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स, आपके पासपोर्ट्स, आपके आईडीज, आपके आधार कार्ड्स, राशन कार्ड,
क्योंकि जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा इन सब डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना। इसीलिए कोशिश कीजिए आईडीज अपने पास रखने के लिए, ताकि जब मिलिट्री चेक पोस्ट में आपसे पूछताछ की जाए तो अपनी आईडी को वेरीफाई कर पाए। और ऑल्सो दोस्तों, ट्राई टू कीप सम कैश विथ यू, क्योंकि आप सबको पता है अभी हम ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट पे भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुआ तो जिस तरीके से बॉम्बिंग होगी, ना ऑनलाइन रहेगा ना एटीएम्स रहेंगे। ऑब्वियसली एटीएम में जाके तो आप कैश उठा नहीं पाओगे क्योंकि लिंक नहीं रहेगा बैंक का, एंड इंटरनेट कनेक्शन में डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। एंड दोस्तों, आखिरी चीज़ जो आप इस सर्वाइवल किट बैग में रखना चाहिए आपको, वो है एक फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट इसीलिए रखना चाहिए दोस्तों, जब आप इस किट बैग को, इस सर्वाइवल किट बैग को लेके आप आगे जाओगे, एनी काइंड ऑफ इंजरी आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके नेबर्स को हुआ, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स जो है, आप सबको पता है ये बेसिक सा चीज़ है, घर में भी रखना चाहिए। एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स इस बैग के लिए जरूर बनाइए एंड इस बैग में उसको रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो हमें काम आएगा, वो है स्टोरेज। दोस्तों, स्टोरेज के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं दोस्तों, वेज एंड नॉन वेजिटेरियंस। ऑब्वियसली कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं। देयर आर सम कॉमन फूड्स, एग्जाम्पल चावल जो जल्दी खराब नहीं होता है, उसे आप कोशिश कीजिए स्टोर करने का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, जब तक में चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी उससे पहले अगर हम स्टोरेज कर लें तो हमें फिर वो दिक्कतें नहीं आएंगी। आलू आप स्टोर कर सकते हो, पोटैटो, वो जल्दी खराब नहीं होते। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, अगर नॉन वेजिटेरियन के मामले में बोलूँ तो आप जो भी कुछ कर लो वो जो है खराब होने ही वाला है, बट देयर इज अ वे। इफ यू बाय सम चिकन, देयर इज अ प्रोसेस स्मोक्ड मीट बनाने का, दैट यू कैन सर्च इन द यूट्यूब ऑल्सो। एक तरीका है, स्मोक मीट इज नॉट अ तंदूरी चिकन दोस्तों, स्मोक मीट इज अ डिफरेंट वे ऑफ ट्राइबल कुकिंग। इसमें मीट प्रोसेस्ड हो जाता है कम से कम दोस्तों, क्योंकि हमने जंगल में बहुत ये तरीका यूज किया है। 1 महीना यानी 1 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलती है, आप आराम से खा सकते हो उसे। सेकेंड थिंग दोस्तों, गो फॉर ड्राई फिश। ड्राई फिश एक ऐसा चीज है, बहुत दिनों तक रहता है, इजीली आप स्टोर कर पाओगे और प्रोटीन इंटेक उससे ले पाओगे। एंड इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियंस दोस्तों, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपको दिखता होगा टिन प्रोडक्ट, टिन में आपको पाइनएप्पल्स मिलते हैं, टिन में आपको पनीर मिलता है। जो नॉर्मल पनीर होता है दोस्तों, उसे आप स्टोर नहीं कर पाओगे, लेकिन ये टिन्ड पनीर होते हैं ना, उनका आप देखिएगा, उनका जो एक्सपायरी डेट है वो काफी लॉन्ग होता है। एंड दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने घर के अंदर एक स्टोरेज रूम, छोटा सा स्टोरेज रूम बनाने का। ट्राई टू मेक अ प्लान, ट्राई टू मेक अ चार्ट विथ योर फैमिली कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें अगर खाना पड़े तो हम किस तरीके की राशनिंग करेंगे। अपने फैमिली के अंदर ड्रिल्स बना के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इन मामले में जिन कंट्रीज में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है, जिनके यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, उनके सिटीजन्स को ये पता होता है कि करना क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सबसे आखिरी पॉइंट, सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन टाइम ऑफ वॉर। सबसे जरूरी बात, आपको जिस टाइम पता चले कि वॉर होने वाला है, ट्रेंचेस के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों। हमारे जिनके भी फादर्स ने या उनके फोर फादर्स ने वॉर देखा है, उनको ये पता है कि पहले सायरन बजता था एंड ये ट्रेंचेस जो है घर में खोद के रखते थे, एंड ट्रेंचेस में जाके सब जो है अपने ईयर को कवर करके इस तरीके से बैठ जाते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगर आप अपने कान को नहीं कवर करोगे दोस्तों, जिस तरीके की बॉम्बिंग होगी आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, इसीलिए वो बहुत नेसेसरी है। तो ट्रेंचेस के बारे में दोस्तों ऐसा है, अगर आपके घर में कंपाउंड है, अब जो फ्लैट्स में रहते हैं उनका बात अलग है, तब डेफिनेटली उन सबको इकट्ठे होकर सोसाइटी को बोलना पड़ेगा कि ट्रेंच की जो है व्यवस्था की जाए। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, ट्रेंच खोदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंच आपको बचाए। आप जैसे ही सायरन बजेगा, सायरन तो बजेगा ही सिविल डिफेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, अपने लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस वालों की तरफ से भी सायरन बजेगा, उस वक्त आपको आपके फैमिली को लेकर कॉटन लेके अपने कान में डाल के, रुई या कॉटन लेके अपने कान में डाल के आपको अपना ईयर कवर करके जो है ट्रेंच में जाना है। ट्रेंच की लंबाई जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है, किसी किसी जगह 6 फीट की भी ट्रेंचेस खोदी जाती हैं, किसी जगह 9 फीट के भी खोदी जाती हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस वॉर सिचुएशन में करना नॉर्मल हालात से और ज़्यादा मुश्किल है। ट्राई टू कीप समथिंग विच गोइंग टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड यू। जिनके पास लाइसेंस्ड आर्म्स है, फायर आर्म्स है, ऑब्वियसली उसको अपने क्लोज में रखिए, कुछ भी हो उसे अपने साथ रखिए। कोशिश कीजिए अगर वो जो किट बैग मैंने बताया उसमें डालने के लिए, अगर लॉन्ग बैरल राइफल है तो अपने कंधे में डाल के
स्लिंग से उसको हमेशा अपने पास रखिए, अलग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त उस इमरजेंसी में वेपन बहुत प्रेशियस चीज़ है। जिनके पास वेपन नहीं है दोस्तों, वो कोशिश कीजिए, जैसा मैंने कहा, घर में कोई अगर नाइफ हो उसको रखने के लिए अपने साथ में, अगर कोई डंडा, कोई इम्पैक्ट वेपन यानी कि कोई स्टिक, डंडा या कोई रॉड हो, उसे भी अपने साथ रखिए, क्योंकि वो भी बहुत काम आने वाला है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग कि दुश्मन हमारे यहाँ घुस जाएगा, इट इज़ वेरी हार्ड। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, जब वॉर एस्केलेट होता है, जब खाने के लिए मारामारी होती है, तो फिर एक दूसरे का खून भी कर देते हैं लोग। ऐसा सिचुएशन ना हो कि खाने का इतना स्कार्सिटी हो जाए, इतना जो है किल्लत हो जाए कि खाने के लिए लड़ाई हो जाए। एक ग्रुप जिसको खाना नहीं मिला वो दूसरे ग्रुप पे हमला तक कर सकता है खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों खाना बहुत बड़ी चीज़ है, बिना खाने के हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो उस वक्त अगर आपके हाथ में कुछ टूल्स हो जिससे आप अपने फैमिली को या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, बहुत काम आएगा। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक्चुअल में डरा रहा हूँ। डरना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तभी हम इन चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे। एंड दोस्तों कोशिश कीजिए इस तरीके के सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ इकट्ठे रहने के लिए। अलग अलग होने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस वक्त आपके एक फैमिली मेंबर को ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ होगी। और अगर इन केस सब अलग भी हो जाए तो आपके फैमिली को, जैसा मैंने कहा, ड्रिल की प्रैक्टिस कीजिए। उस ड्रिल के प्रैक्टिस में उनको एक मीटिंग पॉइंट यानी कि मीटअप पॉइंट के बारे में पहले से जानकारी दे के रखें कि अगर हम बिछड़ भी जाएं तो एक पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट पे, इस जगह पे हम 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, हम सब जाके उसी जगह पे पहुंचेंगे। एंड दोस्तों इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी हमेशा याद रखिए, हर चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। जब हम सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हम अपने रूम में सोते भी हैं तो अपने शूज़ अपने पास रखते हैं, अपनी कार की की अपने पास रखते हैं। अगर अचानक से कहीं निकलना पड़े और आप ये ढूंढते फिरो कि मेरा कार की कहाँ गया, जो हमारे साथ हमेशा होता है, मेरे साथ भी होता है, तो उतना वक्त आपको मिलेगा नहीं उस सिचुएशन में। आपका जितना एसेंशियल चीज़ें हैं दोस्तों आपके सामने होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो दिक्कतें आपको आएंगी। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि जब ऐसे खबर आपको मिले कि वॉर लाइक सिचुएशन होने वाला है, तो जितने भी सारी एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हें अपने आसपास रख के ही सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक रात में पूरी कहानी बदल जा सकती है। जो भी पॉइंट्स मैंने कहे, इन सबको अच्छे से अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे और अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करेंगे और ड्रिल बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो डेफिनेटली एटलीस्ट 60% तो आप काउंटर कर पाओगे, क्योंकि 100% की गारंटी मैं नहीं देने वाला है। एटलीस्ट 60 to 65% आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। एंड मैं डेफिनेटली प्रे करूँगा भगवान से कि ऐसा सिचुएशन बिल्कुल ना आए हमारी ज़िंदगी में कि हमें वॉर देखना पड़े, क्योंकि वॉर अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। इसमें खाली लॉस एंड नुकसान, खून खराबा ही मिलता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को फॉलो करने के लिए। मैं यही कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, लेकिन इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ हो इमरजेंसी, हमें कुछ नहीं पता। एंड खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होइए, बाहर निकलिए अपने जो कंफर्ट जोन से। काइंडली ट्राई टू मेंटेन योर लाइफ विद डिसिप्लिन। एंड प्लीज़ इन सब सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग बहुत नेसेसरी है। अपार्ट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, अपार्ट फ्रॉम योर फन टाइम, अपार्ट फ्रॉम योर इंस्टा रील्स, प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस मेजर्स ऑफ सेफ्टी। आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आप जिंदा हो, तो आगे बहुत कुछ कर पाओगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।